Hello dear students, here I am Vijay Raj. I welcome you all on this beautiful channel Whole Masti Hai. I appreciate each one of you who has been attached with this beautiful channel Whole Masti Hai. In today's video, we will talk about case number 15 of integration. Let's see the video. लेकिन वीडियो को देखने से पहले हम बात करेंगे कि अभी तक हमने अपने होल मस्ती है चैनल पर कितनी वीडियो अपलोड की। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था केस नंबर 14 और केस नंबर 14 के माध्यम से हमने आपको बताया था कि ये सीखने के बाद आप कम से कम 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार आज भी हम आपके लिए केस नंबर 15 लेके आए हैं जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को लगाने की क्षमता 30 लग सकते हो। 30 क्वेश्चन मतलब कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग केस नंबर 15 यू कैन सॉल्व 30 क्वेश्चन ऑफ योर नोटबुक। लेट्स सी द केस नंबर 15। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि केस नंबर 15 से हम लोग 30 क्वेश्चन, बिल्कुल सही सुना, 30 क्वेश्चन लगाने की कैपेसिटी हम आपको आज देके जाएंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए यहां पर सीरियल वाइज हमने 8 क्वेश्चन लिए हैं। 8 के 8 क्वेश्चन आपके सामने केवल केस नंबर 15 की सहायता से लगाएंगे। इसके नियम को यूज करेंगे। उसके बाद इसी से मिलते जुलते आप 30 क्वेश्चन, कम से कम 30 की बात कर रहे हैं, कम से कम 30 क्वेश्चन अपने नोटबुक से लिख लेना। उसके बाद उसको क्या करना, केस नंबर 15 बताएंगे, उन्हीं को नियम का यूज करते हुए अपनी किताब पे उसको हल करना चालू कर देना। फटाफट आपको केस नंबर 15 सीखने के बाद सारे सवाल लगा लोगे। तो चलो चालू करते हैं हम लोग। केस नंबर 15 क्या कहता है, पहले जो सवाल लिखा पहला सवाल उतार लेते हैं। हमने क्या किया, पहले सवाल उतार लिया। क्या है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस का 1 का हमारे पास dx है। देखो ध्यान से, केस नंबर 15 क्या कहता है। सबसे पहले यहां पे जितने भी सवाल लिखे इनको समझने का प्रयास करो, इनके कंडीशनिंग समझो, इनके पैटर्न को समझो, इनका पैटर्न क्या कहता है। सभी सवाल में x की घातों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे x के ऊपर 2 घात, यहाँ पे x ऊपर 2 घात बराबर है। यहाँ x ऊपर कोई घात नहीं तो हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे x ऊपर 2, यहाँ भी x ऊपर 2, दोनों घात क्या है, बराबर है। यहाँ x ऊपर 2, यहाँ भी 2, ये भी क्या है, बराबर है। यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1, 1 क्या है, बराबर है। यहाँ 1, यहाँ भी क्या है, बराबर है। यहाँ 1, यहाँ क्या है, बराबर है। यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो एक कंडीशनिंग ये हो गई कि सब में क्या है, x की घात क्या है, बराबर है, चाहे वो अंश में हो चाहे क्या हो, अंश मतलब कि हर में हो। चलो देखते हैं फिर इन प्रकार के सवालों को केस नंबर 15 कैसे सॉल्व करने का तरीका देता है। देखो ध्यान करो, क्या क्या करो। सबसे पहले काम करो, केस नंबर 15 में ये बताता है कि नीचे जो लिखा हमारे पास ये क्या है, हमारे पास हर है। क्या है, हर है। एक काम करो, अब तुम इस अंश में, इस हमारे पास अंश क्या लिखा है, x स्क्वायर लिखा है। इस अंश में तुम जिस भी संख्या से जोड़ना घटाना चाहते हो घटा डालो, लेकिन ऊपर जो है नीचे वाले के मतलब कि बराबर बन जाए। जैसे हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 बना है तो ऊपर भी x स्क्वायर प्लस 1 बन जाए। इसके लिए क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन, हमने यहाँ पे x स्क्वायर लिख लिया, अपान का x स्क्वायर प्लस का 1 लिख लिया। हमने क्या कहा, हमारे पास नीचे जो हर लिखा है इसी के बराबर हमें चाहिए, तो बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर ऊपर है, यहाँ भी यहाँ प्लस का 1 है, हमने यहाँ पे प्लस का 1 लगा दिया, बराबर हो गया। लेकिन सुनो, लेकिन ये चीज़ मैथ के विरुद्ध हो गई, मैथ के अपोजिट में चली गई, क्योंकि डायरेक्टली तुम किसी भी सवाल में प्लस का 1 नहीं जोड़ सकते। एक काम हो सकता है क्या, अगर तुम प्लस का 1 जोड़ते तो ठीक है, लेकिन उसमें माइनस का 1 भी लिख लो। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि प्लस का 1 माइनस का 1 फिर तो कट जाएगा। लेकिन हमारी नीड क्या थी, हमारी आवश्यकता क्या थी, हमारी आवश्यकता ये थी कि x स्क्वायर प्लस का 1 नीचे है, ये ऊपर भी बन जाए। देखो ये ऊपर बन गया कि क्या बन गया, नीचे बन गया। माइनस का 1 लग गया तो लग जाने दो। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पे लिख लिया dx लिख लिया। इतना बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, इतनी चीज को तुम क्या करो, पहला मान लो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट है, और यहाँ पे 1 क्या हमारे लिए सेकंड है। तो अब क्या करेंगे, दोनों के साथ एक काम करो। लेकिन एक मिनट ध्यान दो।
अब लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। अब अभी तक हमने क्या किया था, केवल जब प्लस जोड़ा था तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इसको नीचे लिखा था, लेकिन जैसे हमने इसमें -1 लिखा ना, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ये -1 के नीचे भी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अब सबके नीचे आ गया। एक काम करो, इन दोनों का ग्रुप अलग बना लो, इसका ग्रुप अकेले अलग बना लो, तो क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप अलग बना लो। तुमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अलग बना लिया और यहाँ पे माइनस का 1 ग्रुप हमने क्या किया, अलग बना लिया। अब अलग अलग करोगे, हमने कई बार बताया कि नीचे वाली जो भिन्न होती है अलग अलग करने पर दोनों के साथ था तो ये दोनों के साथ जाएगा। हमने यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिख लिया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिख लिया। अब क्या करेंगे, दोनों के साथ में इंटीग्रेशन का चिन्ह और डीएक्स लगाएंगे। यहाँ पे लगा है, केवल डीएक्स की आवश्यकता लगा दो, ये मैंने थोड़ा सा सही से लिख लिया जाए। यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, डीएक्स लगा था डीएक्स लगा दो, बस आंसर आ गया। देखो कैसे, ऊपर वाली नीचे वाली चीज बराबर है, जब कभी ऊपर नीचे बराबर रहा करे इसको काट दिया करो, ये क्या हुआ, कट गया। और जैसे देखो ध्यान, 2/2 तो कुछ लोग बकलूले क्या होते हैं, 2 1 कम 2 मान 0 आ गए। नहीं, अगर हम लोग 2 और 2 काटते हैं तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 मतलब कि कितना आएगा हमारे पास, 1/1 आएगा। नीचे 1 कभी लिखा नहीं जाता, मतलब कि 1 आएगा। इससे क्या हमने सीखा, इससे हमने ये सीखा कि ऊपर नीचे जब कभी चीज बराबर हो ना तो कट के 1 बन जाता है। तो ये पूरा कट जाए, कितना बन जाएगा 1, यहाँ लिखा था डी, हमने यहाँ डी लिख लिया, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लिया, माइनस लगा था माइनस लगा लिया। एक काम करो, यहाँ पे तुम लोग सूत्र देख लो, जो हमने हमने जब केस 13 शायद बताया था तो उसमें भी हमने इस वाले फार्मूला का जिक्र किया। क्या इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीएक्स हमारे पास होता है tan इनवर्स x। हाँ भाई हाँ, क्या tan इनवर्स x, मतलब कि जहां भी इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx लिखा है वहां पे हमें क्या लिखना है, tan इनवर्स x लिखना। ये हमारे पास सूत्र है, कई वीडियो में बता चुके हैं। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स x, और हमारे पास यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस का c लग जाएगा। 1 का x के सापेक्ष में क्या होता है, x होता है, कई बार बता चुके हैं। तो x माइनस का हमारे पास tan इनवर्स x प्लस का c, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ये इतना आसान हम आपके लिए बना देंगे ना कि आपको सवाल को देखते ही समझ में आ जाए कि करना क्या है। तो आपको सहाय हो, पहला सवाल समझ में आ गया होगा। ओके, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ले लिया होगा। ओके, पहला सवाल हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल। हो गया एक ऐसा, दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, लिखा है इंटीग्रेशन x/x प्लस a का dx। ध्यान दो, वही पुरानी बात, क्या करना है, हर हमने जो हमारे पास ये नीचे वाला हर ऊपर वाला क्या है, अंश है, तो हमने हर को पहले क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ध्यान दो, नीचे जो हर है, हर हालत में यही हर हमको ऊपर चाहिए अंश के रूप में। मतलब कि x प्लस ए है तो ऊपर वाला अंश भी हमें x प्लस ए बनाना है। केस नंबर 15 में ये बताता है। मतलब कि जहां जहां तुमके नीचे, ये नीचे x प्लस ए है, मतलब कि यहाँ भी हमको x प्लस ए चाहिए। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का प्लस का 1 चाहिए। सब में यही काम करना है कि जहां जहां नीचे हर है ये अंश में जाके चला जाए, तो वही काम करना है। लेकिन ये काम कब काम करेगा, जब x की घातें क्या होंगी, बराबर होंगी। जब x के ऊपर नीचे मतलब कि अंश और हर में घातें क्या होंगी, बराबर होंगी। इस बात को ध्यान रखते हुए चलेंगे हम लोग। तो भाई ध्यान दो, उतार लिया हमने सवाल को, x लिखा था x लिखा, x प्लस a लिखा था a लिख दिया। हमको ये वाला चीज ऊपर बनाना, तो बिना सोचे समझे a इसमें जोड़ दो, ये भी बन गया, ये भी बन गया। लेकिन हो गया मैथ के विरुद्ध काम। क्यों, क्योंकि जब तुमने प्लस a जोड़ा तो इसमें माइनस a जोड़ोगे तब ये क्या बन पाएगा, संतुलित हो पाएगा। मैथ संतुलन के नियम के काम करती है, संतुलन के नियम एंड द रूल ऑफ बैलेंस। ये क्या करते हैं, बैलेंस के नियम पे काम करती है। अगर तुम प्लस ए जोड़े हो तो माइनस ए से घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि जब इसको हटाओ तो एक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ना चाहिए। तो हटाओगे, सही बात, प्लस का ए माइनस के कट के 0 हो जाएगा, फिर से हमें एक्स मिल जाएगा। अब सही है। अच्छा, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जो हमारे पास x प्लस ए केवल x के नीचे ही रहेगा? नहीं, जैसे तुमने में प्लस ए जोड़ा और माइनस ए घटा दिया तो ये x प्लस ए जो है ना, ये सबके साथ में साथ में डिवाइड हो जाएगा। हमने डिवाइड कर दिया। अब एक काम करो, यहाँ तक तुम लोग क्या करो, इसको एक फलन मान लो, इसको दूसरा फलन मान लो। तो अब ये जो हमारे पास हर है, हर अगर चाहो तो पूरे के अंदर, पूरे के नीचे लिखा रहने दो, या फिर चाहो तो अलग अलग भी भाग कर सकते हो। मतलब कि पहले इसके नीचे फिर इसके नीचे, इसको ऐसे लिख लो। तो x प्लस का a अपान x प्लस का a, माइनस लगा था माइनस लगा लो, a के नीचे अलग भाग कर सकते हो, क्योंकि पूरे के नीचे भाग था, हमने ले लिया x प्लस a, ठीक ना। बाहर लगा था dx, हमने लगा लिया dx। अब क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को और इस dx को दोनों के साथ में बारी बारी लगा लेंगे। तो इंटीग्रेशन x प्लस a अपान x प्लस a का dx माइनस इंटीग्रेशन a अपान x प्लस a का dx।
अब क्या करेंगे, आंसर आ गया, ये कटी जाएगा, ये हमारे पास कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 का x के सापेक्ष में कितना होता है x होता है, हमने x लिख लिया, माइनस ए हमारे पास क्या है नियतांक है क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो a बाहर चला आएगा, यहाँ कितना बचेगा इंटीग्रेशन 1/x प्लस का a का dx बचेगा, ठीक है ना। इसको आगे देख लेते हैं, ये इसको हम लोग यहाँ से आगे देख लेते हैं, तो x माइनस का a इंटीग्रेशन 1/x प्लस का a का dx था। ध्यान दो, इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे t मान लेंगे, तो x प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास t हो जाएगा। मानेंगे चीज का अवकलन निकालते कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर भी d बाई dx लगा लो x प्लस ए में, इधर भी d बाई dx लगा लो किसमें t में। ये हमारे पास x का x के सापेक्ष में अवकलन निकालते कितना बच जाता है, निकालो 1, ये x की पावर n हो गया, तो n x की पावर n माइनस का 1, और यहाँ पे a क्या है, एक नियतांक है, नियतांक का अवकलन 0, ये 0 हो गया, बराबर dt अपान का dx आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, 0 हो जाएगा, तो x की पावर 0 बन गया, और बराबर कितना आ गया हमारे पास dt अपान का dx। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो बन जाता है 1, तो यहाँ पे बन जाएगा 1, और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, बन जाएगा dx बराबर का dt। 1 कभी लिखा नहीं जाता, तो हमारे पास आ गया dx बराबर dt। सारे मान रखा के रख दो, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो रख दिया जाए, तो हमारे पास बाहर हमारे पास x था माइनस का 1, यहाँ पे इंटीग्रेशन ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास t, हमने यहाँ पे 1/t लिख लिया, और dx किसके बराबर, dt के बराबर हमने यहाँ पे dt लिख लिया, तो 1/t t के सापेक्ष में लाग हो जाएगा, तो x माइनस का a ये हो जाएगा लाग t और प्लस का c, या फिर x माइनस का a लाग, और t का मान तुमने कितना माना था x प्लस a, तो x प्लस a आ गया, यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस c, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बस दिमाग में एक बात डाल लो, क्या डालो कि जब कभी अंश तथा हर में x की घात बराबर हो, और नीचे हर में कभी 1 जुड़ा हो, कभी a जुड़ा हो, कभी कोई संख्या जुड़ी हो, तो हमेशा याद रखना हम लोग इस सवाल को केस नंबर 15 से लगाएंगे, और केस नंबर 15 ये कहता है कि नीचे हर में जो भी लिखा है उसको ऊपर ले जाके अंश में भी बनाना, बस दैट्स इनफ, इतना काम करना है। तो आपको इस समझ में आ गया हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन ध्यान दो, हमने क्या किया था, इस चीज को हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते थे, ऐसे लिख सकते थे, कैसे, इसे हम लोग लिख सकते थे x माइनस ए log x प्लस ए प्लस का c, लेकिन आपको समझ में नहीं आता ये कहाँ से आ गया, तो हमने क्या किया, आपको ये पूरा हिस्ट्री बता दिया कि ये कहाँ से आया। लेकिन ये कहाँ से आया ये भी क्वेश्चन है, देखो ये कहाँ से आया। जब कभी a प्लस एक्स प्लस ए हो, x प्लस 5 हो, x प्लस 6 हो, x प्लस कोई संख्या, मतलब कि यहाँ पे जो x के बगल वाला जो स्थान है प्लस वाला, यहाँ पे प्लस में या माइनस में कोई भी संख्या हो ना, तो वहाँ पे 1/t वाला, मतलब कि 1/log वाला सूत्र लग जाएगा, है ना, 1/x वाला, और 1/x वाला सूत्र क्या होता है, log x होता है। तो हमने यहाँ पे इसको x के हिसाब से देखा, तो 1/x का x के सापेक्ष में हो गया हमारे पास log x, लेकिन हकीकत में तो x है नहीं, यहाँ पे x प्लस a, तो इसीलिए हमने लगा दिया x प्लस a। अब अगले सवाल में हम लोग इस प्रकार की जब कंडीशन आएगी तो डायरेक्टली लगा देंगे। देखो आंसर में कोई अंतर है, आंसर में तो कोई अंतर नहीं, क्योंकि यहाँ भी इतना आ गया, लेकिन इतना फालतू हमको नहीं करना पड़ेगा। तो याद रखना, जब ये आ जाएगा तो इसको x मानेंगे, तो x हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/x और dx, 1/x का होता है log, लेकिन जब यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसको लिख देना। यहाँ पे लिखा था x प्लस ए, तो हमने लिख दिया x प्लस ए। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको देते हैं मिटा। हो गया मुझको तुमसे इल्तिजा इल्तिजा इल्तिजा। तो अगर आपको ये केस नंबर 15 समझ में आ रहा हो तो वीडियो को धक्का धक लाइक भेजते रहें। लगाते तीसरा सवाल हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3/x स्क्वायर प्लस का 1 का dx। वही पुरानी बात, नीचे जो भी लिखा है हमें ट्राई रहेगी, हमें कोशिश रहेगा कि वो ऊपर बन जाए। तो ऊपर बनाना क्या, इसको ऐसे लिख लो, कैसे, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिखा है तो ऊपर भी हमें यही चाहिए। तो एक्स स्क्वायर पहले था, पहले यहाँ पे जो चाहिए था ना उसको भी ऊपर बना लिया करो। अब उसके बाद ये संतुलन में रहे उसके हिसाब से आगे यहाँ पे जोड़ घटा लिया करो। तो ये मान मतलब कि यहाँ पे इसमें चाहे जो जोड़ो घटाओ, लेकिन मान नहीं बदलना चाहिए। तो जोड़ना घटाना क्या, 1 लिख दिए, हमें 3 चाहिए था तो +2 और लिख लो, +2 और लिख लो, और यहाँ पे लगा लो dx। क्वेश्चन फिर पैदा हुआ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 केवल इसके नीचे रहेगा, पूरे नीचे रहेगा, तो आंसर है पूरे नीचे रहेगा। इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, तो अलग अलग हम लोग क्या करें, इसको भाग कर देंगे। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस यहाँ पे लगा लो dx, पहले dx प्लस 2 लिखा रहा 2 लिख लो, और इसके साथ में हम लोग क्या करें, इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 यहाँ पे लगा लेंगे dx।
ऊपर नीचे बराबर कैंसिल, यहाँ बच गया 1, तो 1 का हमने ले लिया dx प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, अंदर बच गया हमारे पास 1/x² प्लस का 1 और बच गया हमारे पास dx। 1 का x के सापेक्ष में x प्लस 2, 1/x² प्लस 1 का x के सापेक्ष में अभी बताए थे होता है tan इनवर्स x प्लस c। अबे भाई केवल 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल के देंगे, आपके सामने हमने निकाल दिया। स्पीड तो अभी ये 0/2 है, अगर स्पीड दिखाना हो तो केवल 5 सेकंड के अंदर। जापानी ट्रिक वाली वीडियो देखी हो ना, उसी तरीके इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि आप समझ के जाएं। मकसद ये है कि क्वालिटी तो मतलब कि है ही है, नाम ही है ऐसा, तो मतलब कि हम चाहते हैं कि आप समझ के जाएं, मकसद ये है हमारा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसको हम करते मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आई होप आ गया होगा। हो गया। अगला सवाल लिख लेते हैं। अब ये भी लगा दे, ये भी लगा दे, ये भी लगा दे। सर जी आज किस मूड में हो, सभी सवाल आप ही लगा दोगे? हाँ आज हम ही लगा देंगे, तुमको केवल किताब के सवाल को लिख के बोर्ड पे लगाना है। नहीं बोर्ड तो तुम्हारे पास नहीं होगा। किताब निकाल के किताब के क्वेश्चन को हम लोग कॉपी पे लिखेंगे, कॉपी से लगाएंगे, ठीक है ना? पंडित बाबा है के पंडित बाबा, ठीक है ना? तो अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है? x² प्लस का 2 अपान x² माइनस का 3 का dx। पुरानी बात, x ऊपर घात क्या है? बराबर है, तो क्या करेंगे वही दिमाग लगाएंगे। नीचे हमारे पास हर ऊपर क्या है? अंश है, तो हर वाला हमको ऊपर अंश में बनाना है, तो क्या करेंगे बिना सोचे समझे पहले x² माइनस का 3 लिख लिया। ऊपर चाहे जो हो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, तुम्हें नीचे वाला ही ऊपर उतार देना है। हमने क्या किया? x² माइनस का 3 उतार दिया। अब तुम इस चीज को इससे मैच करो, इसको हल करो, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये वाला मान और ये वाला मान बराबर आना चाहिए। तो क्या ये वाला मान अभी बराबर है? यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 3 बराबर नहीं है। लेकिन अब बताओ सब लोग, अब क्या बराबर है? अब क्या बराबर है? हाँ बराबर है। ध्यान दो, यहाँ पे प्लस का 5 माइनस का 3, प्लस माइनस घट जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। किसका आएगा? प्लस का 2 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या हमारे पास 2 है। मतलब कि ये वाला मान और यहाँ पे जो भी लिखा वो मान बराबर होना चाहिए। तो हल कर लो, तो x² प्लस का 2 बराबर हमारे पास x² माइनस का 3 प्लस का 5 बराबर आना चाहिए। तो x² प्लस का 2 बराबर x² प्लस का 5 माइनस का 3, प्लस माइनस घटेगा तो बड़ी से छोटी घटा दो, तो 5 में से 3 गया, 2 बचा। निशान हमेशा बड़ी संख्या का आता है, यहाँ पे बड़ी संख्या 5 है तो प्लस आ गया। देखो बराबर है कि नहीं? हाँ ये भी बराबर, ये भी बराबर। सही बताओ सर जी। हाँ सही तो बताते हैं। तो मतलब कि इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैथ हमें ये बताती है, मैथ हमेशा बैलेंस के रूल पे काम करती है। तो हमने काम भी कर लिया, फिर से क्वेश्चन पैदा हुआ कि ये इसके साथ रहेगा, इसके भी साथ रहेगा। उतनी देर से घसीटते चली आएगी, अब तो हमारे साथ घसीटते रहो ना भाई। अब ये इसके साथ तो रहेगा, लेकिन 5 के साथ भी जाएगा, 5 नीचे डंडी लगा लिया करो dx। अब इसको पहले इससे भाग करो, फिर इसको 5 से भाग करो, तो x² माइनस का 3 अपान x² माइनस का 3 प्लस का 5 अपान x² माइनस का 3। सबके साथ में क्या करेंगे? वही पुराना काम, इंटीग्रेशन साइन लगा लेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dx। इंटीग्रेशन यहाँ लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे? dx लगा लेंगे। हमने लगा लिया। उसके बाद क्या करेंगे? ये चीज़ क्या है? बराबर है, कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 का dx बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 कांस्टेंट बाहर ले लो, यहाँ पे 1/x² माइनस का 3 लिख लिया हमने। यहाँ क्या लगा लिया? dx लगा लिया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद 1 का x के सापेक्ष कितना होता है? x होता है, प्लस हमने यहाँ पे 5 और इंटीग्रेशन 1/x² माइनस का 3 और dx लिख लिया। अब कुछ मूर्ख होंगे जो यहाँ भी इसका tan इनवर्स x लिख दिए होंगे। कैसे? क्योंकि इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का 1 बराबर यहाँ पे dx बराबर tan इनवर्स x प्लस c। ध्यान दो सवाल को, अगर इंटीग्रेशन के अंदर 1/x² प्लस का 1, मतलब कि x² के बाद में जो भी संख्या होगा अगर केवल +1 है तभी वहां पे tan इनवर्स x होगा। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 अगर है तो इसमें कभी भी हम लोग क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ये हमारे पास इस वाले जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, इनको आने वाले हम केस नंबर शायद 17 या 18 में इस प्रकार के सवाल को बताएंगे। यह एक द्विघात समीकरण, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं अगर आपको सीखना है तो वीडियो गलत बोल दिया, मतलब कि केस नंबर 18 में हम लोग क्या करेंगे? आपको बता देंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। पेपर में जहां कहीं भी लिख रहे हो उसको लिखते रहो। सबसे पहले जब केस नंबर 18 बनेगा तो इसी सवाल को हमको याद हो गया कि 5 इंटीग्रेशन 1/x²
साइंस को 3 को सॉल्व करना है, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। और बाकी बातें नोट कर लो। हमने ये सवाल इसलिए ले लिया यहाँ पे केस नंबर 15 में, क्योंकि केस जो सॉल्व करने का जो सिस्टम है पूरा केस नंबर 15 से मिलता था, इसीलिए हमने यहाँ पे ले लिया। लेकिन आगे के जो कुछ स्टेप हैं ये केस नंबर 18 में जा रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, इस सवाल को हम आपको लगवा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, आपने ले ही लिया होगा। ओके, इसको यहाँ इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभी आप समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि केस मिल जाएंगे। केस 15 बता रहे हैं, केस 15 ही चलने दो, नहीं तो केस 18 इसमें मिक्स हो जाएगा, हम आपको ये बता देंगे। ओके, अब ये काम, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 ही आपके लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है, आप रजाई के अंदर बैठ के लगाना। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपके लिए फिर से लगाए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बदल ले भाई, तो बदल लिया। क्या लिखा है? पाई एक्स अपान पाई एक्स प्लस का ए का डी एक्स। कैसे लगाएंगे? वही पुरानी बात, नीचे जो लिखा है प्रयास करेंगे ऊपर भी बन जाए तो बना लो, क्योंकि x की घात क्या है? बराबर है। अगर x की घात बराबर है तभी केस नंबर 15 काम करेगा, और बगल में यहाँ पे कुछ लिखा हो तभी, ठीक है ना? तो लिखा भी है x की घात बराबर भी है। तो x पाई x था, हमको क्या बनाना था? प्लस ए बनाना था, प्लस ए लगा लिया अपने तरफ से, नीचे भी पाई x प्लस ए लगा लिया। लेकिन क्या ये वाली बात बराबर है? नहीं बराबर। तो बराबर करने के लिए माइनस से इसमें क्या करो? घटा दो, घटा दिया। बगल में क्या लगा लो? dx लगा लो। फिर से पुरानी बात, ये बात अब बार बार बता चुके, नहीं बताएंगे। ट्वी पाई एक्स प्लस का ए अपान पाई एक्स प्लस का ए माइनस ए अपान पाई एक्स प्लस का ए, दोनों के साथ में इंटीग्रेशन। यहाँ पे dx छोटा चिपका लो, जगह कम है, चिपका लिया। ये बराबर है, कट जाएगा, काटेंगे नहीं, गंदगी नहीं मचाएंगे, तो बच जाएगा 1 का dx। हमारे पास इंटीग्रेशन लगा लिया, माइनस ए कांस्टेंट बाहर ले लो, ए बाहर ले लिया। ये इंटीग्रेशन बच गया हमारे पास 1 अपान पाई एक्स प्लस का ए का dx लगा लो। 1 का एक्स के सापेक्ष में x माइनस ए, ये बन जाएगा हमारे लिए लाग पाई एक्स प्लस ए अपान पाई प्लस सी। कुछ लोग होंगे जो दिमाग में घूमने लगा होगा कि जब इसका समाकलन निकालते हैं तो मान कैसे आता है। जिसको समझ में ना आया हो तो इधर देख लो, लिखा था a इंटीग्रेशन 1 अपान पाई एक्स प्लस ए। पहले समझो कि यहाँ पे हमने ये मान कैसे रखा, उसके बाद अगर यहाँ वाला केस ना समझ में आएगा तो इसी चीज़ को ऐसे समझ लेना। देखो हमने यहाँ कैसे सोचा, हमने ये सोचा कि ये 1 अपान एक्स वाला सूत्र लगा सकते हैं। हमने कहा कि इसको एक्स के नज़रिए से देख लेते हैं, तो हमने क्या किया? इसको एक्स के नज़रिए से देखा, तो क्या बन गया? 1 अपान एक्स। 1 अपान एक्स क्या होता है? लाग एक्स होता है, हमने लाग एक्स लिखा। लेकिन क्या हकीकत में यहाँ पे एक्स है? नहीं है ना, तो यहाँ पे हकीकत में जो रहा कर उसको लिख लिया करो, हमने लिख लिया। उसके बाद ये काम करने के बाद केवल एक काम और बचता है, इसके आगे जो भी आगे लिखा रहा करे उसको नीचे भाग कर दिया करो, हमने भाग कर दिया। अब भी अगर जिस लोगों ने समझ में आई हो तो इसको ऐसे लगा लिया करो। कैसे? कहाँ लिखा था हमारे पास? कहाँ लिखा था? ये लिखा था, dx लगा था। अब हमारे पास नीचे क्या आ गया? पाई एक्स प्लस ए आ गया। हमने बताया था जब कभी ए एक्स प्लस बी जैसा रूप मिल जाए, पिछले केस में बताया था, जहाँ पे ए बी क्या है? कोई ना कोई नंबर होगा, मतलब कि कोई ना कोई हमारे पास कांस्टेंट नियतांक होगा, तो इसको हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? टी मानते हैं। तो ये चीज़ इससे मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे पाई और ए क्या है? दोनों नंबर तो नहीं, लेकिन नियतांक तो काम कर ही सकते हैं। नंबर क्या होते हैं? नियतांक होते हैं। तो नियतांक तो हमारा पाई भी हुआ ना, नियतांक हमारा पाई भी नहीं हुआ, तो इसको क्या मानेंगे? टी। तो पाई एक्स प्लस ए बराबर टी मानेंगे, मानी चीज का समाकलन, नहीं अवकलन। तो डी बाई डी एक्स पाई एक्स प्लस का ए बराबर डी बाई डी एक्स, यहाँ पे टी। अब थोड़ा सा स्पीड में हम लोग पकड़ेंगे। पाई यहाँ पे एक्स कितना होता था? 1 होता था, कई बार दिक्कत, यहाँ पाई बचेगा। ये हमारे पास 1 क्या है? कांस्टेंट 0 हो जाएगा, बराबर हमारे पास यहाँ पे ये dx लिखा है बुआ, तो यहाँ पे dt अपान का dx आ गया। इस dx से मल्टीप्लाई कर दो तो dx बराबर हमारे पास हो जाएगा dt, और ये पाई पहले से लिखा था, ये पाई उधर उड़ के चला जाएगा, तो dx बराबर dt अपान का पाई। सारे मान उठा कर रख दो, आंसर आ जाएंगे। तो सवाल कहाँ गया? सवाल ये रहा हमारे पास, मतलब कि ये वाला। तो पहले इसको लगा ले, इसको इससे मैच करा देंगे आपको। तो a इंटीग्रेशन, ये पूरा मान कितना है? टी, हमने यहाँ पे ले लिया 1 अपान टी, और dx का मान कितना हमारे पास? dt अपान पाई, तो dt अपान का पाई। पाई तो टी के हिसाब से क्या है? एक नियतांक है, बाहर चला जाएगा, तो ए, लेकिन नीचे आएगा। ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा, क्योंकि नीचे है, मतलब कि हर में है, तो नीचे पाई आ गया, और 1 अपान टी बचा, टी के सापेक्ष में कितना हो जाएगा? लाग टी। तो ए अपान पाई, ये लाग टी हो गया हमारे पास, और लाग टी हो गया, क्योंकि 1 अपान टी के सापेक्ष में कितना होगा? लाग टी होगा। टी का मान कितना था? ये रखा है, तो रख दो हमारे पास। तो ए अपान पाई, ये हमारे पास लाग, और टी का मान कितना हमारे पास? पाई एक्स प्लस का ए, पाई एक्स प्लस का ए। सारा मैटर मैच कर लो, अगर आंसर ना आए तो बीच चौराहे पे खड़ा करके हमें कुछ कह देना। का सर जी कहो, क्या कहो यार,
तुम हूँ पंचे भैया हो रहे हो। तो ये सवाल मैच कर लो। कुछ लोग कहेंगे सर जी एक्स तो आगे हुए नहीं भा, तो हम यहाँ से नहीं लिखना है, चाहो तो यहाँ एक्स चिपका लियो तो आंसर मैच होगा, नहीं हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ ऐसे कैसे होती है। तो हमने इस सवाल को भी कर लिया। दी इंड पौड़े परी उठे परी उठ गए, इसको हम लोग करते हैं मिटा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने आपको लिए हल करा दिया। अब हमारे कौन साइड है भाई, राइट हैंड साइड, मतलब कि दायां पक्ष। अब दायां पक्ष में हमारे पास 2 सवाल लिखे हैं। अब दोनों सवाल तो हम नहीं लगाएंगे, एक सवाल लगाएंगे। एक सवाल आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो हम लोग 7-8 में किसको चूज ले, जो कठिन है, इस वाले को हम चूज करते हैं, इसको आप घर से लगा के लाएंगे। सर जी का क्लास में पढ़ाओ का, हम तुम्हें पास कहाँ पे भैया, कल ही में अपने घर में जहाँ दिख रहा वहीं पे लगा लेना। तो 7वां सवाल क्या है हमारे पास, 7वां सवाल हमारे पास है x अपान x प्लस ए स्क्वायर का dx। केस क्या कहता है, अगर x के ऊपर नीचे अंश हर में हमारे पास घात बराबर है और नीचे वाले x के बगल में कुछ मतलब कि नंबर के हिसाब से कोई भी नियतांक संख्या जुड़ी है, तो केस नंबर 15 काम करेगा। अभी भी कुछ लोगों को डाउट होगा कि केस नंबर 15 काम कहाँ करता है। फिर से हमारी बात को ध्यान से सुनो, एकदम स्लो मोशन में बोले सुनो। केस नंबर 15 वहाँ पे काम करेगा जब नीचे हर में भी x और ऊपर अंश में भी x हो, लेकिन दोनों की घातें क्या हो, बराबर हो। सब में x की घातें क्या है, बराबर हैं। इसके साथ साथ नीचे जो हमारे पास हर है, इसमें x के साथ में कुछ जुड़ा भी होना चाहिए, यहाँ पे जुड़ा भी है। तो इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए केस नंबर 15 क्या है, सफिशियंट है। ओके, अब क्या करते हैं, नियम तो बता ही चुके हैं। केस नंबर 15 सॉल्व कैसे बताता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का नियम दिया है, कैसे दिया है, नीचे हर में जो भी दिया गया है हम ट्राई करते ऊपर भी बन जाए तो बना लो। तो नीचे x प्लस ए स्क्वायर दिया गया, तो ऊपर x था तो स्क्वायर बनाना, तो प्लस फटाक से इसमें x स्क्वायर जोड़ दो। लेकिन बैलेंस के हिसाब से, संतुलन के हिसाब से, तो ये अंश का मान बदल गया, क्योंकि अंश यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर किसी भी तरीके से तुम इस ए स्क्वायर को खत्म कर सकते हो तो खत्म कर लो। तो प्लस को कौन खत्म करता है, प्लस को कौन खत्म करता है, माइनस को। तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ पे लगा लिया हमने ds लगा लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, x प्लस ए स्क्वायर के साथ अलग करेंगे और ए स्क्वायर के साथ अलग करेंगे। तो इंटीग्रेशन x प्लस ए स्क्वायर अपान x प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का इंटीग्रेशन इस ए स्क्वायर के साथ में हम लोग इसको लेके आएंगे, तो हो जाएगा x प्लस का ए स्क्वायर का dx। बस फटाक से लगा के आंसर निकालना है। तो ये बराबर करके कितना हो जाएगा, धूंधा बटे धूंधा, ये कितना हो जाएगा 1। तो 1/1 बच जाएगा, इंटीग्रेशन 1 और यहाँ पे आ गया dx माइनस ए स्क्वायर। x के हिसाब से क्या है, नियतांक है, नियतांक का समाकलन कभी नहीं निकालती है, बाहर चला आएगा, ये आ गया बाहर। अंदर कितना बच गया हमारे पास, 1 अपान x प्लस ए स्क्वायर का dx बन गया। अब 1 का x के सापेक्ष कितना होता है, x होता है, माइनस का ए स्क्वायर इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपान x प्लस का ए स्क्वायर का dx। फिर से वही पुरानी बात। अब ये हमारे पास फिर से केस नंबर कौन सा आ गया, केस नंबर 18 देखना ना भूलना, क्योंकि केस नंबर 18 के लिए 2 सवाल तो हमने यहीं से बना लिए आपके लिए। हम केस नंबर ये वाला सवाल यहाँ पे इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे लगा देंगे तो केस नंबर 15-18 मिक्स हो जाएगा, जिससे आप समझ नहीं पाओगे। तो याद रखना, जितने भी सवाल में यहाँ पे हम लगा रहे हैं, नीचे जाके जहाँ जहाँ रोक देते हैं उन सभी सवालों को सबसे पहले केस 18 में आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे बता देंगे तो केस भी जो केस वाली पढ़ाई, इसका पढ़ने का मतलब नहीं निकलेगा। केस को मिक्स कर दी, मिक्सिंग नहीं करेंगे। अगर एक केस है तो एक केस को ही पढ़ना है। केस नंबर 15 है तो केस नंबर 15 के नियम को, फंडा को समझ लो। उसके बाद हमारे पास जो केस नंबर 18 जब पढ़ाएंगे तो केस नंबर 18 वाले उसमें हम आपको बता देंगे। अच्छा, लगाना चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, चलो लगा ही देते हैं। एक्चुअली ये केस नंबर 18 से भी लग जाएगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत प्रतिस्थापन से भी लग जाएगा। सर जी लगवा दियो, लगवा देगा, चलो आप लगवा दें। तो हमारे पास क्या लिखा है, x माइनस का ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपान x प्लस का ए स्क्वायर का dx। एक काम करो, इसको टी मान लो। तो हमने क्या किया, x प्लस का ए स्क्वायर को कितना मान लिया, टी मान लिया। मानी चीज का क्या निकालते हैं, d/dx निकालते हैं। तो d/dx यहाँ निकाल लिया, वो x प्लस का ए स्क्वायर और यहाँ पे हमने लगा लिया d का dx, हमारे पास t आ गया। ध्यान दो, अगर जिन खूबसूरत विद्यार्थियों के साथ
जो कि अभी तक भी पढ़ाई नहीं किए हैं, उनके लिए ये अवकलन जैसी बात बड़ा ही पहाड़ लगता होगा। तो उनके लिए सल्यूशन है, वीडियो में एक आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करो, वो क्लिक वाला ऑप्शन तुमको सीधा घसीट के ले जाएगा कहाँ, अवकलन के पास। वहाँ पे वीडियो देख लेना हमारी, तो अवकलन की सारी बातें तुम्हारे दिमाग में पेस्ट हो जाएंगी, जिससे ये बातें अच्छे से आप समझ पाओगे। चलो कथा को समाप्त करते हैं, और समाप्त करने के बाद यहाँ पे आते हैं। चलो, तो हमारे पास डी बाई डी एक्स एक्स प्लस ए स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें दोनों के साथ में अलग अलग डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स एस के साथ में प्लस डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर के साथ में। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, डी टी अपान का डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो x के हिसाब से a स्क्वायर क्या हुआ, एक नियतांक हुआ, और नियतांक का अवकलन क्या होता है, जीरो। तो ये पूरा पूरा हमारे लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिख लिया जीरो, बराबर क्या था हमारे पास, डी टी अपान का डी एक्स था, हमने ये लिख लिया। यहाँ पे प्लस का वन, यहाँ पे माइनस वन, जीरो हो जाएगा। तो x की पावर जीरो, किसी भी अल्फाबेट का पावर जीरो मान आता है वन, तो वन हो गया हमारे पास। यहाँ कितना होगा, डी टी पान का डी एक्स, तिरक मल्टीप्लाई, इसको क्या करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, डी टी, कितना हो जाएगा, डी टी। सारे मान रख दो, आंसर खूबसूरती के साथ में क्या करो, निकाल लो, क्या करो, निकाल लो, क्या करो, निकाल लो, निकाल लिया जाए। तो रख दो सारे मान। तो इधर शायद दिख रहा होगा कैमरा में, बहुत छोटा रख देते हो सर जी, तुम तो जैसे बिंदी आकार के लिख रहे हो सर जी। अरे भैया छोटा क्या, हम चाहते हैं कि सब चीज़ जो लिख रहे हैं आपको दिखे, जिससे कि सारा का सारा कंटेंट आपके दिमाग में जाता रहे, इसीलिए थोड़ा सा छोटा है। थोड़ा सा गाजर वाजर खावा करो, आँख की रोशनी बढ़ा लियो भैया। तो यहाँ पे क्या लिखा हमारे पास, एक्स माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस ए स्क्वायर कितना हमारे पास टी, तो अपान में कितना आ गया हमारे पास, टी आ गया। ये डंडी थोड़ा मिटा दी, मिटा दिया। और dx हमारे पास कितना था, dx नीचे खूबसूरती के साथ में आ गया क्या, dx बराबर dt। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, dt, क्योंकि यहाँ पे dx लगा था, लगा दिया। तो x माइनस का ए स्क्वायर 1/t, टी के सापेक्ष में हो जाएगा log t, प्लस में लगा दी खूबसूरती के साथ में c। अगर जिन बच्चों को अभी भी समझ में ना आया हो कि ये टी का कॉन्सेप्ट क्या है, सर जी हर सवाल में टी को खोस देते हो, तो टी का कॉन्सेप्ट क्या है हमने आपको बता रखा ऑलरेडी। शायद केस नंबर पहला या दूसरा होगा, वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। तो वो कहाँ मिलेगा, वीडियो के आई बटन में भी मिल जाएगा, नहीं तो टाइप करो गूगल पे या फिर कहाँ पे, यूट्यूब पर, होल मस्ती हैज कॉन्सेप्ट ऑफ सी, आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप ये बात सीख सकते हैं। तो x माइनस ए स्क्वायर लाख हमने लिख दिया, टी का मान तुमने कितना माना था भैया, यहाँ पे x प्लस का ए स्क्वायर, हमने लगा दिया प्लस का c। तो हमारे पास आंसर आ गया, हमने यहीं पे आपको आंसर बता दिया। वैसे तो केस नंबर 18 से भी लग जाएगा, लेकिन हमने इसको भी बता दिया। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम यहाँ पे चपके हैं, ले लो, ले लिया होगा। तो हमने क्या किया, आपको केस नंबर 15 बड़ी खूबसूरती के साथ में बता दिया। यहाँ पे केस नंबर 15 को बताने के बाद हमने आपके लिए यहाँ पे 2 होमवर्क शायद छोड़े हैं। कौन, केस नंबर 8, केस नंबर 8, केस कहाँ बोल दियो सर जी, केस ना, या सवाल है, हाँ सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। इसको लगाना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद अपनी किताब को अपने सामने खोल लेना, किसी भी प्रकाशन किसी भी राइटर की हो, उसको उसमें की सवाल लिखना जो केस नंबर 15 से रिलेटेड हो। सारे के सारे सवाल केस नंबर 15 से न लग जाए तो वही पुरानी बात, ना लग जाए तो अपने बेहतरीन गांव के बेहतरीन चौराहे पे हमें ख़त्म कहाँ, मतलब कि खड़ा कर देना, वहाँ पे फांसी चढ़ा देना। सर जी इतनी डीप बातें ना किन करो, अरे मस्ती हो जात भैया। तो ये हमने आपको केस नंबर 15 बता दिया। अगर आपको केस नंबर 15 समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को वायरल करो, जिससे कि प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास मनोरंजन वाली क्लासें मिल सके। हम भी बड़ी मज़े में, आप भी मज़े में वीडियो को देखते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।